बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले ममालिक में इस्लामोफोबिया को मुसलसल हवा दी जा रही है। कभी किसी मस्जिद में कोई दहशतगर्द दाखिल होता है और मुसलमानों को उनकी इबादतगाह में फायरिंग करके शहीद कर देता है, और कभी फ्रांस की किसी मस्जिद में हराम मुर्दा जानवरों के सर काट के फेंक दिए जाते हैं, तो कभी नाजेबा खाके बनाकर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत का एक और बहुत बड़ा वाक़या कनाडा में पेश आया है, जिसमें एक ही फैमिली के 4 अफराद को ट्रक तले रौंद दिया गया है और ट्रक की टक्कर से शहीद कर दिया गया है, जबकि एक 9 साला बच्चा जख्मी भी हुआ है। ये वाक़या कैसे और क्यों पेश आया, इसकी तमाम तफसीलात आपको बताने वाले हैं, और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इस पर क्या सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसके मुतल्लिक भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। गुफ्तगू को मजीद बढ़ाने से पहले हस्बे रिवायत गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आप हर अहम खबर से बाखबर रह सके। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मगरबी ममालिक में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, मगर हैरत की बात यह है कि इन दहशतगर्द अनासिर को कभी तो ज़हनी मरीज जाहिर करके मामले को निपटा दिया जाता है, और कभी महज हेट क्राइम कहकर दहशतगर्दी के जुमरे से ही निकाल दिया जाता है। और इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि मगरबी ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म करने वाले और इस्लाम से नफरत करने वाले उनके हीरो बन जाते हैं, और वो मुसलमान नहीं होते। और अगर कहीं मुसलमान अपने हक की बात करें और कुछ ना भी करें, बस अपना हक मांग लें, तो उन्हें फौरन दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। और इसी तरह के मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात ये जाहिर करते हैं कि इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ सोच को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत परवान चढ़ाया जा रहा है। सामीन इकराम, कनाडा में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने पूरी फैमिली को ट्रक के नीचे रौंद दिया, जिससे इस पाकिस्तानी नजाद मुसलमान फैमिली के 4 अफराद शहीद हो गए, और एक छोटा 9 साला बच्चा इस हमले में बच गया मगर शदीद जख्मी हुआ, जो इस वक्त अस्पताल में है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुसलमानों पर दहशतगर्दी का यह वाक़या कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया है, जब इतवार के रोज पाकिस्तानी नजाद मुसलमान फैमिली घर से बाहर वॉक करने के लिए निकले हुए थे, और इसी दौरान एक पिकअप ट्रक ड्राइवर ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुसलमान फैमिली पर ट्रक चढ़ा दिया, और जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि ये फैमिली मुसलमान थी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे महज नफरत अंगेज वाक़या तो कहा, मगर इसे दहशतगर्दी का वाक़या नहीं कह सके। मगर नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम ने हुकूमत पे ये वाज़े किया है कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है और इसे दहशतगर्दी के वाक़े की तरह ही ट्रीट किया जाए। और इस बात को कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे देकर फैमिली को शहीद किया गया है। कातिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि पुलिस की तहवील में है, और इसके नाम और मजहब के मुतल्लिक अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा। सामीन इकराम, अगर बात की जाए पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, तो सख्त इक़दाम उठाए गए हैं, और इस बार महज मजम्मत नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और सूबाई और वफाकी हुकूमतों से वाक़े की तहकीकात का भरपूर मुतालबा किया है। और इसके मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, और कैनेडियन हुकूमत से सही तहकीकात करके दहशतगर्द को इसकी सजा दिलवाने की वाज़ेह बात की गई है, और आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने पर भी बात की गई है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की हिदायत पर टोरंटो के कौंसलर जनरल ओंटारियो जा रहे हैं, जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लवाहिकीन से ताज़ियत और हर मुमकिन ताउन की पेशकश की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये दर्दनाक वाक़या किसी भी सूरत बुलाया जाने वाला वाक़या नहीं है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और सबूत है, जिसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले मुजरमों को सजाएं दी जानी बहुत ज़रूरी है, और फिर इस तरह के मकरूह जराइम और अज़ाइम को रोकने के लिए मुसलमानों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पर सख्त इक़दाम उठाए हैं, मगर ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला पूरी उम्मत मुसलमा का है। इसलिए तमाम मुसलमानों को, चाहे उनका तल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।